तो लास्ट टाइम हमने ब्रोटेनम के बारे में किया था और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी के बारे में बात करेंगे विच इज एम्ब्राग्रेशिया। सो व्हाट इज एम्ब्राग्रेशिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स क्या है एम्ब्राग्रेशिया रेमेडी का? दैट इट इज अ मॉर्बिड प्रोडक्ट जो जनरली हमें स्पर्म वेल होती है उसकी बेली में मिलता है। फ्रॉम देयर वी extract this remedy. सो एम्ब्राग्रेशिया के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, या अगर क्लिनिकली आप प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके बारे में हमने क्या देखा है प्रैक्टिसेस में? कुछ बताएंगे? एम्बैरेसमेंट, लो कॉन्फिडेंस रेमेडी। लो कॉन्फिडेंस एंड एम्बैरेसमेंट। ओके, नाइस। और कोई कोई इसमें ऐड अप करना चाहे? तो जैसे अभी एम्बैरेसमेंट और लो कॉन्फिडेंस की बात की है, ठीक है ना? तो इन दो रूब्रिक्स की अगर हम जनरलाइज्ड बात करें, एम्बैरेसमेंट की करें जिनमें लो कॉन्फिडेंस है, तो इसमें तो बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, लाइक हो आ जाती है, नेट्रम्यूरेटिकम आ जाती है, बराइटा आ जाते हैं, सिलीशियाज आ जाते हैं। तो अभी एम्ब्राग्रेशिया के बारे में बात कर रहे थे। तो एम्ब्राग्रेशिया में जनरली जो भी बात की हमने कि एक तो जी एम्बेरेस्ड होते हैं और दूसरा क्या बोला था पॉइंट? एक एम्बेरसमेंट बोला था और एक लो इंटेलेक्ट बोला था, लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस, एम्बेरसमेंट और लो कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? तो क्या अगर हमारे पास सभी पेशेंट आए जिसमें एम्बेरसमेंट मिले और लो कॉन्फिडेंस मिले अगर उसमें, तो क्या हम इस पे एम्ब्राग्रेशिया प्रिस्क्राइब कर देंगे? या इन जनरल अगर हम एम्बेरसमेंट लो कॉन्फिडेंस की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज आती हैं? लाइकोपोडियम आती है, सिलीशियाज आते हैं, नेट्रम्यूर आते हैं, ब्राइटा कार्ब आती है, मैग्नीशियम म्यूर आती है। तो जितनी ये रेमेडीज आती हैं तो इनसे कैसे डिफरेंशिएट करें एम्ब्राग्रेशिया को? हाउ इज द जर्नी ऑफ एम्ब्राग्रेशिया, कि एक जर्नी कैसी है एम्ब्राग्रेशिया की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रक्स क्या है एम्ब्राग्रेशिया का, ठीक है ना? तो इसके बारे में आज हमें बात करनी है। जो आपने एम्बेरसमेंट का पॉइंट बोला या लो कॉन्फिडेंस का पॉइंट बोला, ये एक दो हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो मटीरिया मेडिका में, हर मटीरिया मेडिका में दिए गए, ठीक है? तो आप कोई भी मटीरिया मेडिका देखेंगे तो उनमें ये दो फीचर्स दिए ही गए हैं हर जगह। बट इससे ज्यादा क्या? क्योंकि इन दो चीजों पे, सिर्फ एम्बेरसमेंट और लो कॉन्फिडेंस पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम एम्ब्राग्रेशिया को किसी भी और लो कॉन्फिडेंट या एम्बेरस्ड रेमेडी के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा क्या? आज हमने उसी के बारे में बात करनी है। इससे ज्यादा क्या? एम्ब्राग्रेशिया क्यों बनती है? एम्ब्राग्रेशिया की कौन सी कॉजेज होते हैं जो उसको एम्ब्राग्रेशिया बनाते हैं? एम्ब्राग्रेशिया के कौन से डिफेंसेस हैं जो उसको एम्ब्राग्रेशिया बनाते हैं? और एम्ब्राग्रेशिया को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है? फिर लास्ट में हम बात करेंगे एम्ब्राग्रेशिया के कुछ केसेस के बारे में, ठीक है? उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन है आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहना। जब भी इस सेशन का एंड होगा, हम जो भी आपके क्वेरीज होंगी, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्राग्रेशिया के बारे में हम क्या बात कर रहे थे कि एम्ब्राग्रेशिया जो है बेसिकली ये स्पर्म वेल के जो मॉर्बिड प्रोडक्ट्स निकलते हैं बेली से, उनसे बनती है। नाउ
व्हाट इज अ डिस्पोजिशन? हम इस मटेरिया मेडिका सीरीज में या जनरली भी हम किसी भी मटेरिया मेडिका में बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जब भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एक्यूट केस चाहे क्रॉनिक केस, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की डिस्पोजिशन। तो भी अम्ब्रा ग्रेशिया जो पीपल होते हैं, जब आप उनको क्लिनिक में देखेंगे, जब हम उनकी केस टेकिंग करेंगे, तो 2 पॉइंट्स जो बहुत ही एक कॉमनली केम अक्रॉस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर वेरी डेलिकेट पीपल। सेकंड, दे आर वेरी क्वाइट पीपल। वो लोग जो चुप रहना पसंद करते हैं, और वो लोग जो बहुत डेलिकेट हैं। डेलिकेट को हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं डेलिकेट के लिए? नाजुक। नाजुक, हाँ, नाजुक लोग। ठीक है। सो डेलिकेसी और क्वाइटनेस जो है, ये एक सबसे पहले आपके कम अक्रॉस होती है केस में। जब आप केस्टिंग करने शुरू करते हैं या पेशेंट से बात करना शुरू करते हैं, तो ये एक पॉइंट होता है जो आपको सबसे पहले कम अक्रॉस होता है कि यार एक तो ये बंदा बहुत चुप है इसकी जिंदगी में, ये नहीं कि कैबिन में चुप है, इसकी जिंदगी में इन जनरल कम बात करने वाला इंसान है और बहुत नाजुक है। सो जब हम मटीरिया मेडिकास पढ़ते हैं, एम्ब्रा ग्रेशिया को पढ़ते हैं मटीरिया मेडिका में, आधे मटीरिया मेडिका में तो सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को एक्सप्लेन किया एम्ब्रा ग्रेशिया के। ठीक है, किसी ने लिकोरिया एक्सप्लेन कर दिया, किसी ने कॉन्स्टिपेशन पार्ट एक्सप्लेन कर लिया। आधी मटीरिया मेडिका में जहां पे उसके मेंटल्स दिए गए हैं जनरली, तो उसमें उसकी मेनियक स्टेट के बारे में बात करते हैं कि जी लोकेशियस है, ड्रेस नर्वस है, ठीक है, वायलेंट हो जाता है, एंग्री हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है एम्बेरसमेंट के साथ। तो मोस्ट ऑफ द आप अगर मटीरिया मेडिकास देखेंगे, या उसमें क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, वो बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं, वो बोलते ही रहते हैं लगातार। तो ये जो स्टेट है, दिस इज बेसिकली अ मेनियक स्टेट ऑफ एम्ब्रा ग्रेशिया। प्रूविंग के टाइम पे ये स्टेट ज्यादा आई जब वो मेडिसिन प्रूव करने लगे। बट क्लिनिकली अगर आप देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ मेनियक स्टेट, जो भी प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने एम्ब्रा ग्रेशिया के केसेस भी देखे होंगे, तो वो देखेंगे कि डिप्रेस्ड स्टेट मोर आती है एम्ब्रा ग्रेशिया की क्लिनिकली। ठीक है, और ये जो स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी है, ये बहुत ही कम केसेस में, बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में, जहाँ पे केस आपके पास बहुत डिस्ट्रक्टिव केस आया है कोई एम्ब्रा ग्रेशिया का, वहां पे आती है। So in general, 90% of the Embra Gracia cases, they are prone to going into depressed state. तो मोस्ट ऑफ द मटीरिया मेडिका में हम बात कर रहे थे कि उसकी मेनियक स्टेट के बारे में ज्यादा बात किया है एम्ब्रा ग्रेशिया की। बट अगर क्लिनिकली देखें तो क्लिनिकली 10 में से अगर 9 केसेस आपको एम्ब्रा के मिलेंगे तो वो होंगे डिप्रेस्ड स्टेट के। और यही एक स्टेट है जो इस मेडिसिन में प्रीडोमिनेंट रहती है। ठीक है, आज के लेक्चर के बारे में भी हम इसी स्टेट के बारे में समझेंगे, इसी स्टेट के बारे में ज्यादा बात करेंगे और देखेंगे क्यों ये डेवलप होती है। सो जनरली सबसे पहले हमें ये समझना है दैट अम्ब्रा पीपल, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव पीपल, इमोशनल, सेंसिटिव, सेंटिमेंटल। जब आप इनकी केस टेकिंग कर रहे हैं, जब इनके बारे में आप सुन रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में कम अक्रॉस होंगे। उसके साथ साथ आउटवर्डली दे आर वेरी प्लेजेंट लुकिंग। उनके फेस पे हमेशा प्लेजेंट स्माइल रहेगी जब आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सोशली आप उनको कभी भी एनकाउंटर करेंगे, दे विल कम अक्रॉस एज अ वेरी प्लेजेंट पीपल, क्वाइट प्लेजेंट पीपल। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एम्ब्रा ग्रेशिया वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेलिकेट पीपल, क्योंकि हमने अभी बात की कि एम्ब्रा ग्रेशिया जनरली क्या है, बहुत ही डेलिकेट पीपल। सो वी नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेलिकेसी, कि डेलिकेसी होती क्या है और क्यों होती है। जिन लोगों में डेलिकेसी आती है वो क्यों आती है, और उसका क्या एक
इंपॉर्टेंस होता है उन लोगों में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेलिकेट पीपल? द पीपल और द थिंग्स हु आर इजी टू बी डैमेज्ड और ब्रेक. जो भी लोग हो गए, या हम बोलते हैं डेलिकेट चीजें, ठीक है ना, जो कांच से बनी होती है, ग्लासेस से बनी होती है, हम उनको बोलते हैं, बहुत बच्चे बहुत ध्यान से डेलिकेटली इसको यूज करना. डेलिकेटली डेलिकेटली का मतलब ही ये है द थिंग्स विच आर इजी टू बी ब्रेक्ड. ऐसे ही वो लोग डेलिकेट पीपल हैं जो बहुत इजीली डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इमोशनली एज वेल एज फिजिकली. द पीपल हु फ्रीक्वेंटली गेट हर्ट, जिनको चोट जल्दी लग जाती है, ठीक है, जिनको जो थोड़ा सा एक्सर्शन कर ले सिक जल्दी हो जाते हैं, मेंटली एंड इमोशनली जिनको छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं, तो ये एक डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं. डेलिकेसी एक डिफेंस है, ठीक है ना, ये एक डिफेंस है इंसान लेता है. उसकी वजह क्या है इस डिफेंस लेने की, डेलिकेट बनने की वजह क्या है? फियर ऑफ बीइंग हर्ट. जिन लोगों में भी फियर ऑफ बीइंग हर्ट होता है, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, उनमें एक टेंडेंसी होती है डेलिकेट डिफेंस लेने की. और वो डेलिकेट डिफेंस क्या होता है? दे बिकम पीपल विद अ टच मी नॉट ऑरा. ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं फिजिकल और इमोशनल टच को. जनरली जो ये डेलिकेट पीपल होते हैं, आप उनको देखेंगे, उनकी बहुत ही उदास चेहरे होंगे, आईज बहुत उदास होंगी. बच्चों में जो डेलिकेट बच्चे होते हैं, ये कैसे रोते हैं? बहुत सॉफ्टली. ये वो बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी भी आप मेंटल एक्सर्शन कराएं, फिजिकल एक्सर्शन कराएं, तो ये थक जाते हैं और थक के बीमार भी हो जाते हैं. बच्चे थोड़ी देर धूप में खेल लिया, रात को बुखार चढ़ गया. थोड़ी देर उसको ज्यादा काम करना पड़ गया, पढ़ाई ज्यादा करा दो, रात को बुखार चढ़ गया. चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल एक्सर्शन हो, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाए, ये एकदम बेचारे बीमार पड़ जाते हैं. दिस इज अ डेलिकेट. एंड देर इज अ टेंडेंसी टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर. क्योंकि वो डेलिकेट हैं, उनमें वो खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम खुद से कुछ कर सकते हैं, तो उनमें एक टेंडेंसी होती है दूसरों पे डिपेंड होने की. यही टेंडेंसी हम एम्ब्राग्रेशिया में देखते हैं, यही टेंडेंसी हम पुल्साटिल्ला में देखते हैं, यही टेंडेंसी हम लिकोपोडियम्स में देखते हैं बच्चों में, क्योंकि वो डेलिकेट डेलिकेट पीपल होते हैं. डेलिकेसी के कारण कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है. और कॉन्फिडेंस लो होने के कारण जो डेलिकेट पीपल हैं वो हमेशा क्या अवॉइड करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जाएं. जहां भी इनको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ जाता है तो इनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है. कंफर्ट जोन मतलब जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वही रहे, जिस मैं स्कूल में पढ़ता हूँ वहीं जाऊं, ठीक है. इनको हर चीज में जब चेंज आती है, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज टैकल करनी पड़ती है, जैसे स्कूल चेंज हो गया, फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया, लाइफ में पड़ाव चेंज होते हैं, जैसे प्यूबर्टी आई, स्कूल से हाई स्कूल जाना पड़ गया, हाई स्कूल से कॉलेजेस जाना पड़ गया, तो इन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और जनरली ये जो डेलिकेट रेमेडीज हैं आप देखेंगे, ये इन स्टेजेस ऑफ डिफरेंट चेंजेस ऑफ लाइफ और स्टेजेस ऑफ लाइफ में बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ये डर जाते हैं कि मैं कैसे करूंगा, वहां तो मैं कंफर्टेबल था. उनको वो जो कांस्टेंट नया अटैक आने वाला है उससे वो घबरा जाते हैं, कहीं वो मुझे हर्ट ना कर जाए, ठीक है. एंड डेलिकेट चिल्ड्रन या डेलिकेट पीपल, दे आर जनरली सबमिसिव और दे हैव वेरी सॉफ्ट रिएक्शन. या तो वो सबमिसिव होंगे, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करते सिचुएशन में, या वो रिएक्ट करेंगे भी तो बहुत हल्का रिएक्शन देंगे, बहुत सॉफ्ट रिएक्शन देंगे. और ये जो सॉफ्टनेस है ये इनके करेक्टरिस्टिक में थ्रू एंड थ्रू चलती है. मतलब इनकी वॉइस भी बहुत सॉफ्ट होगी, इनका मैनरिज्म, उसमें कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, बहुत सॉफ्ट मैनरिज्म होगा इन लोगों का, ठीक है. सो दिस इज अ डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन. डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन वजह बनने की वजह क्या है? हाइटन्ड, जब वो फियर ऑफ हर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए. फियर ऑफ हर्ट तो सब में ही होता है कहीं ना कहीं,
बट अगर वो फियर ऑफ बर्ड हर्ट है जो, वो आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर ले, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर ले, बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाए, तो ये एक डिफेंस है जो लोगों में डेवलप होता है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं डेलिकेट में? पल्साटिला, अम्ब्राग्रेशिया, कैलकेरिया फॉस, इग्निशिया, लाइको, नेट्रमकार, थुया, जेल्सीमियम, स्टेफिस्केरिया। सो दीज आर द मेडिसिन जो हम जब भी क्लिनिकल भी देखते हैं ना, बच्चे आते हैं हमारे पास कि जी ये बच्चा बहुत डेलिकेट है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस से ये बीमार हो जाता है, ठीक है ना, बहुत माइल्ड मीक डिपेंडेंट बच्चा है। तो दीज आर द रेमेडीज जो हमारे माइंड में सबसे पहले स्टक होती है, बिकॉज दीज आर डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको डॉक्टर कैंट ने, जिनके बारे में डॉक्टर हैनेमन ने एक्सप्लेन किया। अम्ब्राग्रेशिया पढ़ रहे हैं तो अम्ब्राग्रेशिया भी इसी डेलिकेसी से निकलती है। तो अम्ब्राग्रेशिया के चाहे एडल्ट हो, अम्ब्राग्रेशिया चाहे बच्चों में देनी हो, अम्ब्राग्रेशिया जब हम कैंप्स में प्रिस्क्राइब करते हैं बर्थ डिफेक्ट्स वाले बच्चों को, so this becomes a very characteristic point, this becomes a very entry point to the अम्ब्राग्रेशिया, and that is delicacy. तो डेलिकेसी को माइंड में रखना है, प्लेजेंट लुकिंग पीपल को माइंड में रखना है, और क्वाइट डिस्पोजिशन को माइंड में रखना है जब भी आप एम्ब्रा के बारे में सोच रहे हैं पेशेंट। नाउ कम्स, अभी हम बात करेंगे कि अम्ब्रा की जो एलिमेंट्स हैं, या अम्ब्रा क्यों बनती है, या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो अम्ब्राग्रेशिया पेशेंट को एम्बेरसमेंट की तरफ ले जाती है, अम्ब्राग्रेशिया पेशेंट को वीक विल्ड कर देती है, एम्ब्राग्रेशिया पेशेंट्स को फिजिकल सिकनेस में ले जाती है, ठीक है। सो इन जनरल जब हम केसेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे नहीं कि हर अम्ब्राग्रेशिया का पेशेंट हमें वीक विल्ड ही दिखता है, या एटलीस्ट दे आर नॉट बॉर्न वीक विल्ड, राइट। आपको बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखेगा, बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स पे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे वर्क किया है उन्होंने, लेकिन जब बीमार हुए हैं तो उसकी एक ही वजह होती है, स्ट्रॉन्ग वजह। वो क्या होती है? अम्ब्रा को कौन सी सिचुएशंस बीमार करती हैं? पहली इज अ फेलियर, कोई फेलियर आ गया लाइफ में, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, कोई एग्जाम्स है, कोई स्टडी है, कोई भी जहाँ पे उनसे एक फेलियर की सेंस आ गई, वो अम्ब्राग्रेशिया को बैकफुट पे ले जाती है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ गया बिजनेस में, वो अम्ब्राग्रेशिया को बैकफुट पे ले जाती है। कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको इंसल्ट या ऑफेंडिंग रिमार्क्स, ऐसी सिचुएशन आई जहां पे बहुत ज्यादा इंसल्ट फील की, वो अम्ब्राग्रेशिया को डिजीज में ले जाती है। उसके अलावा फैमिली मेंबर्स में या क्लोज फ्रेंड्स में या लव्ड वंस में कोई डेथ हो जाए, या सीरीज ऑफ डेथ, एक के बाद एक, जी पहले मेरे फादर गए सर, उसके 6 मंथ बाद ही मेरा ब्रदर चला गया। तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो अम्ब्राग्रेशिया को सीधा ऑपोजिट एक्सट्रीम में ले जाती है, ठीक है। जब तक सिचुएशंस हेल्दी हैं, जब तक एम्ब्राग्रेशिया को सपोर्ट है, तब तक वो कॉन्फिडेंट, वेरी मेमोरी बहुत एक्टिव, कंसंट्रेशन बहुत एक्टिव, इजी कॉम्प्रिहेंशन, ये सब उनके स्टेट्स रहती हैं। जब ये सिचुएशंस लाइफ में आ जाएं तो वो उनको हिला देती है। नाउ अम्ब्राग्रेशिया क्या है? अम्ब्राग्रेशिया एक रेमेडी है, जब हमने पहले बात किया, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और सेंटिमेंटल लोग, तो इनको बीमार क्या करेगा? इमोशंस, ठीक है। इनको बीमार क्या करेंगी? इमोशंस। वो जब इमोशन की स्टेट स्टेबल नहीं है तो अम्ब्रा बीमार होगा। और जब ऐसी स्टेट्स आती हैं जहाँ पे इनको फेलियर हुआ, क्रिटिसिजम्स हुए, जिन पे ये डिपेंड कर रहे थे, जिनके कारण ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करते थे, उन लव्ड वंस की डेथ हो जाए, एम्बेरसमेंट की कोई फेस करना पड़े, बिजनेस फेलियर हो, तो अम्ब्रा अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है।
अपने कॉन्फिडेंस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है एंड स्लोली एंड स्टेडीली अपनी एस्टीम को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चनिंग्स, जो अपनी एस्टीम से, अपनी मेंटल एबिलिटी से एम्ब्रा कर रहा है, वो एक पैरालाइज स्टेट में जाना शुरू कर देता है। पैरालाइज स्टेट का क्या मतलब? जहां पे नए थॉट्स आने बंद हो गए, क्लैरिटी ऑफ माइंड चली गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, दिमाग डल हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसी स्टेट्स आनी शुरू हो जाती है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड यू विल नोटिस कि जो डिप्रेसिव फेज है एम्ब्रा का, वो शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं है कि जो लिखा हुआ है जी उनको जी स्ट्रेंजर की सामने वो वॉशरूम नहीं यूज कर सकते, स्ट्रेंजर्स के सामने बात नहीं, वो ऐसे नहीं कि एम्ब्रा उसको लेके पैदा होता है। बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ दिस सेल्फ एस्टीम, जो हमने पीछे देखा, दिस सेल्फ एस्टीम के लॉस के कारण, दिस पैरालाइज्ड माइंडसेट के कारण, जो इतना बड़ा उनको इमोशनल शॉक्स होते हैं, उनके कारण वो डिप्रेस्ड फेज में जाते हैं। और उनके डिप्रेस्ड फेज में सबसे पहले क्या होता है? बिकॉज ऑफ देयर पैरालाइज्ड माइंडसेट, मतलब एक माइंड जिसमें नए थॉट्स नहीं जनरेट हो रहे, नए आइडियाज नहीं आ रहे, इनको लोगों से मिलना, मीटिंग करना, ठीक है, या कोई भी परफॉर्मेंस वाला टास्क है जहां पे इनको परफॉर्म करना पड़े डे टू डे में, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अम्ब्रा ग्रेशिया का इमोशनल डिप्रेसिव फेज इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इनको डे टू डे टास्क करने भी मुश्किल हो जाते हैं। डे टू डे टास्क में बच्चा है और उसको रोज स्कूल जाना, मेरे मम्मी मैं नहीं जा पाऊंगा स्कूल, मम्मी मैं नहीं बर्थडे पार्टी अटेंड कर पाऊंगा, मम्मी गेस्ट आएंगे तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। ये डे टू डे जो छोटे छोटे सोशलाइजिंग टास्क होते हैं वो भी डिफिकल्ट लगते हैं। दे फील दे कैन नॉट मेक एन एफर्ट टू डू एनी मेंटल वर्क। उनको लगता है कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे में इतनी ज्यादा एनर्जी का कमी हो चुकी है कि छोटे छोटे जो टास्क है मेंटल, वो भी मुझसे नहीं हो पा रहे, मेरा थॉट प्रोसेस इतना स्लो हो गया। उसके पैरेलल हमेशा एंटीसिपेशन चलते रहना। लैक ऑफ एनर्जी के कारण फिजिकल इंडोलेंस आ जाती है, फिजिकल वीकनेस आ जाती है, फिजिकल फिजिडिटी आ जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। अम्ब्रा ग्रेशिया के लिए नींद में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर द स्टेजेस जो अम्ब्रा ग्रेशिया में आती है। बट लाइफ एलिमेंट्स में हमेशा क्या याद रखना है, कौन कौन सी सिचुएशंस है जो अम्ब्रा ग्रेशिया को सिक करती है? पहली, डेथ्स इन द फैमिली, फैमिली में कोई डेथ हो जाए वो उनको हिला देती है। सेकंड, बिजनेस फेलियर या फेलियर इन बिजनेस, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनमें जो छोटे छोटे फेलियर आते हैं वो अम्ब्रा ग्रेशिया को हिला देते हैं। थर्ड इज द क्रिटिसिज्म्स, इमोशनल सेंसिटिविटी इतनी है कि क्रिटिसिज्म की अगर एक बार सिचुएशन आ जाए तो उसको ओवरकम ही नहीं कर पाते, वो एक सिचुएशन क्रिटिसिज्म किनको ले डूबती है। So these are the ailments of embragracia, and because of these ailments जो डिप्रेसिव फेज है एम्ब्राग्रेशिया का वो स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ कम्स द कीवर्ड। अगर हमें ये बात करनी हो कि जी एक वर्ड कौन सा है जिससे हम एम्ब्राग्रेशिया को फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट कीवर्ड इज इनहिबिशन। व्हाट इज इनहिबिशन? इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिशन क्या होता है? किस चीज को हम बोलते हैं कि इनहिबिशन है? लेस रिएक्शंस को हम बोलते हैं इनहिबिशन, लेस एक्शन को हम बोलते हैं इनहिबिशन, ठीक है ना? जब हम कुछ चीजों पे रिएक्ट करना, एक्सप्रेस करना, फंक्शन करना अपना कम कर दें, उसको बोलते हैं इनहिबिशन। और इनहिबिशन एक कीवर्ड है जो एम्ब्राग्रेशिया के फिजिकल डिफेंस को एक्सप्लेन करता है। जब भी एम्ब्राग्रेशिया एक डिजीज स्टेट में जाएगा तो वो इनहिबिशन मोड एक्टिवेट कर लेगा। इनहिबिशन मोड क्या होगा? मेंटल एक्टिविटी कम हो जानी,
इमोशनल एक्सप्रेशन कम कर लेने, फिजिकल परफॉर्मेंसेस, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जानी, ठीक है ना, एक्शन एंड रिएक्शंस को कम करना, यही अम्ब्राग्रेशिया में सेट इन होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं अ स्टेट ऑफ इनहिबिशन, ठीक है। दो चीजें होती हैं, जैसे हम अपने 9th 10th 11th में साइंस में पढ़ा होगा, एक होते हैं रिएक्टर और एक होते हैं इनहिबिटर, है ना। दो तरह के हमारे फंक्शंस होते हैं साइंस में। रिएक्टर क्या होते हैं, जो रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, और इनहिबिटर क्या होते हैं, जो रिएक्शंस को स्लो करते हैं, रोकते रहते हैं। तो हमारे ऐसी मटीरिया मेडिका में कुछ मेडिसिन हैं, जब वो डिजीज स्टेट में जाती हैं तो बहुत रिएक्टिव हो जाती है। कैसी रेमेडीज, नक्सवोमिका हो गई, इग्निशिया हो गई, वेरेट्रामेल्बम हो गई, बेलाडोना हो गई, स्ट्रेमोनियम हो गई, सल्फर हो गई, मर्कसोल हो गई। तो ये जब मेडिसिन डिजीज स्टेट में जाएंगी ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, ओवर रिएक्टिव। छोटी छोटी चीज पे बोल देना, जो नहीं भी बोलना है वो बोल देना, जो नहीं करना है वो कर लेना, ओवर रिएक्शंस आती हैं। और कुछ मेडिसिन हैं जो अपना फंक्शन कम कर देती हैं जब भी वो डिजीज स्टेट में जाती है, ठीक है। जैसे कार्बोनिकाज हो गए, मैग्नीशियम ग्रुप हो गए, लाइकोपोडियम हो गई। ऐसे ही अम्ब्राग्रेशिया एक रेमेडी है जो अपना फंक्शंस को कम करती जाती है। आपको देखेगा उसके जब आप केस टेकिंग लेंगे ना, कि यार जब से ये बंदा बीमार हुआ है तब से ये बस पीछे 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 कम 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 होता गया। तो इनहिबिशन जो है ये हमें एक बहुत करेक्टरिस्टिक मिलता है कि यार ये बंदा बस हर चीज में अपने आप को रोका हुआ है। इनहिबिशन का क्या मतलब, वो इंसान जो अपने आप को रुका हुआ है, जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा रोक लिया है हर चीज सिचुएशन में। सो व्हाई इनहिबिशन, अभी इनहिबिशन अम्ब्राग्रेशिया में क्या हेल्पफुल है, कैसे हेल्पफुल है। Embra choose inhibition as a defense because he does not want to make mistake. कि मैं एक्ट कम करूंगा तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी, फेलियर्स नहीं होंगे लाइफ में। गलतियां नहीं होंगी, फेलियर नहीं होंगी तो लोग मेरे बारे में हंसेंगे नहीं, लोग मेरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लोग मेरे पे कमेंट नहीं करेंगे। सो अम्ब्राग्रेशिया की एक सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव ऑफ अदर्स ओपिनियन। सो टू फियर, इस फियर को, इस सेंसिटिविटी को टैकल करने के लिए जो आती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसके लिए अम्ब्राग्रेशिया इनहिबिशन में चला जाएगा। कम बोलूंगा, कम रिएक्ट करूंगा, कम एक्ट करूंगा, तो क्या होगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लोग मेरे बारे में गलत ओपिनियंस नहीं बनाएंगे। उसके बाद दूसरी है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट फीलिंग क्या होती है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हम डे टू डे में बोलते हैं ना, यार ऐसा हुआ और मैं तो इतना एम्बेरस फील किया। क्या होती है एम्बेरसमेंट फीलिंग, कोई बताएगा। क्या होती है एम्बेरसमेंट फीलिंग, किस चीज को हम बोलेंगे कि यार ये तो एम्बेरसमेंट की फीलिंग है। हेजिटेशन। हेजिटेशन, यस सर। हेजिटेशन तो बिल्कुल, हेजिटेट तो हो गया मतलब हम कुछ भी करने से अपने आप को रोक रहे हैं, वो होता है हेजिटेशन। हेजिटेट कर रहे हैं, हमें क्लियर माइंड नहीं है। तो शर्मसार होना, बेइज्जती फील होना, बेइज्जती फील होना। फिर बेइज्जती तो इंसल्ट भी होगी ना। सर शर्मिंदगी महसूस होना कि अब ऐसा कैसे मेरे साथ हो गया, लोग क्या सोचेंगे। शर्मिंदगी एक वर्ड है जो एम्बेरसमेंट के साथ आता है, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी पता कहां से आती है, एम्बेरसमेंट कहां से राइज होती है, क्या फीलिंग होती है एम्बेरसमेंट की, जब अपने आप को लगता है यार मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्ख लग रहा था वहां पे। टू फील योरसेल्फ एज अ फूल इज एम्बेरसमेंट। कोई भी लाइफ में सिचुएशन जहां पे आपने अपने आप को फूल फील किया कि यार मैं कितना पागल लग रहा था वहां पे, मैं कितना मूर्ख लग रहा था,
वो एम्बेरसमेंट सिचुएशन, वो एम्बेरसमेंट फीलिंग। और एम्ब्राग्रेशिया में ये प्रोलॉन्ग्ड मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है इसके बारे में भी बात करेंगे, इसको भी समझेंगे। बट ये दो चीजें हैं, एक फियर ऑफ ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है एम्ब्राग्रेशिया में, सेंसिटिविटी उसकी कि मेरे आसपास वाले लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, और वो कोई मेरे बारे में गलत ओपिनियन ना रखें, इसका भी उसको बहुत स्ट्रांग डर है। और इसको टैकल करने के लिए इनहिबिशन आ गई। उसके बाद जो फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट है, एम्बेरसमेंट कैसे आएगी, मैं यार गलती करूंगा, मैं किसी चीज में फेल होऊंगा, या कोई मेरे से कोई सवाल पूछेगा और मेरे को उसका जवाब ही नहीं आया, मैं पागल ना दिखूं, तो इसके लिए इनहिबिशन में चलेगा। पहले ही उतना एक्ट करो जितना रिक्वायर्ड है, कम से कम रिक्वायर्ड एक्ट करो, ठीक है ना। या वो जगह पे जाओ ही ना, वो भी इनहिबिशन है कि सोशल फंक्शन में जाओ ही ना जहां पे मैं एम्बेरस हूं, जहां पे मैं फूल दिखूं, वो भी इनहिबिशन का पार्ट है। अपने आप को उन सिचुएशन से अवॉइड करना शुरू कर देना जो आपको लगती हैं कि आपको फूल दिखेंगी। जब भी आप केस टेकिंग में इनसे बात करते हैं, इनके बारे में समझते हैं, तो आप इनको पूछते हैं आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ऐसे क्यों नहीं बोला अगर आपको बुरा लगा। तो उसमें बात यही होती है, डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहता था कि मैं वो मुझे मूर्ख बोले या वो मैं किसी को मूर्ख दिखूं। तो ऐसी सिचुएशंस ही इनकी सेंसिटिविटी है। अंबरा का डर क्या है, एक ऐसी सिचुएशन में जाना जहां पे वो बहुत बड़ा शर्मिंदगी महसूस करे, जहां पे लोग उसको मूर्ख ना समझे। और उन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, उन सेंसिटिविटीज को अवॉइड करने के लिए इनहिबिशन बिकम्स अ बेस्ट डिफेंस फॉर एम्ब्राग्रेशिया। डेलिकेसी, इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिशन अभी कैसे डेवलप होती है इसको समझिए। सबसे पहले एम्ब्राग्रेशिया एक डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बच्चा जो माँ की कोख से पैदा हुआ है फियर ऑफ हर्ट लेके, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस डेलिकेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन, या बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल, हाईली इमोशनल सेंसिटिविटी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या है प्रॉब्लम, क्रिटिसिज्म से, ओपिनियन से। बट लाइफ में क्रिटिसिज्म मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइफ में लोग आपके बारे में बोलेंगे बोलेंगे, और लाइफ में आप अपने लव्ड वन की या फैमिली मेंबर्स की डेथ भी देखेंगे ही देखेंगे। तो जब ये तीन सिचुएशंस इस सेंसिटिव डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन को देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कोई बिजनेस फेल हो रहा है, या जहाँ पे उसको कहीं पे परफॉर्म करना था, कोई इंटरव्यू थी वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो या किसी जो उसकी स्पोर्ट थी वो हिल गई, मदर फादर की डेथ हो गई, तो उसको क्या बहुत स्ट्रांग आता है, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर को कैसे लेना है, फियर ऑफ फेलियर में क्या होता है, फेल होने का तो डर है कि मैं किसी चीज में लैक ना कर जाऊं, फेल ना हो जाऊं। उसके साथ साथ फियर ऑफ फेलियर में क्या आता है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक भी बहुत स्ट्रांग होता है, कि मैं कोई गलती ना कर दूं यार लाइफ में, मेरे से कोई गलती ना हो जाए लाइफ में, मैं कुछ गलत ना कर दूं लाइफ में। तो ये गलती से बचने के लिए या फेलियर से बचने के लिए एम्ब्राग्रेशिया में क्या हो जाता है, उनको होता है कि यार अगर फेलियर से बचना है, इससे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं परफॉर्म ही ना करूं। अगर मुझे डर लग रहा है कि मैं 12th के बोर्ड पास नहीं कर पाऊंगा, तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं एग्जाम ही ना दूं। अगर मुझे लग रहा है मेरा 4th ईयर नहीं निकलेगा, तो बेस्ट तरीका क्या है कि मैं उस सिचुएशन को अवॉइड करूं। ठीक है, then embragracia they become reluctant in performances, they avoid performing in life, वो इंडोलेंस में जाना शुरू कर देती है। बट अभी ये रिलक्टेंसी जो है, ये इंडोलेंस जो है, ये क्या करती है, वो एम्ब्राग्रेशिया को दिखा रही है कि यार मैं परफॉर्म नहीं करता, मैं परफॉर्मेंसेस से डर रहा हूँ, मैं काम करने से डर रहा हूँ, मैं एग्जाम देने से डर रहा हूँ, कि मैं तो कितने लोगों से पीछे रह गया। तो जब उसको ये लगता है मैं पीछे रह गया, फिर उसमें क्या अराइज हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट आनी शुरू हो जाती है कि यार मैं पीछे क्यों रह गया, मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इतना पीछे क्यों हूँ। गिल्ट और डिवैल्यूएशन डेवलप होने शुरू हो जाती है।
एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग गिल्ट एंड डीवैल्यूएशन उनमें क्या डिफेंस आता है, बहुत गिल्ट आ गई, अपने आप को बहुत डीवैल्यू कर लिया, तो इनहिबिशन फेज में चले जाएंगे, शेल में चले जाएंगे, अपने आप को एक बक्से में बंद कर लिया। तो अम्बरा पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं ना, तो हम देखते हैं यार इसकी तो जिंदगी बहुत छोटी है, इसका तो फ्रेंड सर्कल ही बहुत छोटा है, इसका तो सोशल लाइफ ही बहुत छोटी है, इसकी तो डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है वो बहुत ही छोटा रूटीन है। क्यों? क्योंकि अपने आप को छोटे बक्से में बंद कर दिया। और जब भी मैंने केसेस देखे अपने क्लिनिक में अम्बरा ग्रेसिया के, तो इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर सेल्फ गिल्ट की फीलिंग होती है। और गिल्ट डेवलप क्यों हुआ है? फियर ऑफ फेलियर के कारण। मैं जिंदगी में गलतियां ना करूं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये कुछ करना ही बंद कर देते हैं कि ना कुछ करूंगा ना गलती होगी। बट जब कुछ करना ही आप बंद कर दोगे, जब आप मूव करना ही बंद कर दोगे, तो क्या होगा? रुका हुआ पानी है जो, अगर पानी बहना ही बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो गंदा हो जाएगा ना। तो ऐसी इंसान है, जब वो चलना, परफॉर्म करना, एक्ट करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो अंदर से टूट जाएगा, डिवैल्यूएशन आएंगी, गिल्ट आएंगी। और जब ये गिल्ट और डिवैल्यूएशन आती है तो क्या होता है? इनहिबिशन ही आ जाती है, उनमें ये डिफेंस ऑफ इनहिबिशन डेवलप होता है। ठीक है, तो इनहिबिशन समझ आ गई, इससे आगे चले। तो इनहिबिशन के आगे क्या है? सो अब आगे इनहिबिशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हम जनरली देखते हैं कि भाई अभी कॉन्फिडेंस लो हो गया, फियर ऑफ फेलियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अम्बरा ग्रेसिया में क्या होगा? टिमिडिटी आ जाएगी, बैशफुलनेस आ जाएगी और इनहिबिशन आ जाएगी। बट अम्बरा ग्रेसिया में ये जो इनहिबिशन है, ये सब है, ये बहुत ही हाई लेवल की आती है। बिकॉज ऑफ दिस टिमिडिटी, ये बैशफुलनेस या ये इनहिबिशन के कारण हम कई बार इसको ब्राइटाकार हो गई, जेल्सीमियम हो गई, एलुमिना हो गई, अपने क्लिनिक्स में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इनके साथ, इवन पल्साटिल्ला के साथ। यार मेरे को ये पल्साटिल्ला जैसा लग रहा है, मेरे को ये एलुमिना लग रहा है, मेरे को ये ब्राइटाकार लग रहा है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये एम्बेरेस्ड फेज आता है, ये बैशफुलनेस का फेज आता है, तो अम्बरा ग्रेसिया में जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो होता है उनका बॉइलिंग हॉट रेड फेज। जब भी वो आपसे केस टेकिंग ड्यूरिंग उन सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जिनमें उन्होंने एम्बेरस फील किया है, उन सिचुएशंस के बारे में आपको बताएंगे जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील किया है, उनके मुंह एकदम लाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लश ऑफ इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर जेल्सीमियम, एलुमिना या ब्राइटाकार के से कंपैरिजन में बात करें, तो जो इनके इमोशंस है ना, इमोशन साइड जो है बहुत हाइटेंड लेवल पे आती है। तो बेचारे जब ये केसटिंग दे रहे होते हैं ना क्लिनिक्स में, ऐसे बेचारे लाल हो जाते, पानी शर्मिंदा, सिर्फ उस सिचुएशन को याद करके कि उसका इतना डीप इफेक्ट है इनके ऊपर, वो इंजरी जो है इतनी डीप है कि आज भी उनको याद करते हैं तो बिल्कुल शर्मसार पानी पानी हो जाते हैं। अब एक चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना अम्बरा में, वो होती है डिल्यूजन स्मॉलर। व्हाट इज डिल्यूजन स्मॉलर? डिल्यूजन स्मॉलर क्या होता है? ये एक डिल्यूजनल है जब इंसान ये फील करता है कि यार मैं कम हूं। तो ये एक रूब्रिक है विच इज अ कंपैरेटिव रूब्रिक। कंपैरेटिव रूब्रिक का मतलब किस रूब्रिक में हमें ये समझ आती है कि जो इंसान में हमें डिल्यूजन स्मॉलर मिल रहा है, तो इसमें हमें ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाता है कि ये वो इंसान है, वो लोग हैं जो कांस्टेंट कंपैरिजंस में रहते हैं, या इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स के कारण, इनके फ्रेंड सर्कल में इनको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया गया, और ये खुद को भी कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं
की एक आदत है। तो वहां से डेवलप होता है रूब्रिक डिल्यूजन स्मॉलर। इसमें क्या है, ये बहुत रेमेडीज है, एम्ब्राग्रेशिया है, मेन रेमेडीज यही है, लुमिना, एम्ब्राग्रेशिया, कैलकेटियाज में भी हमें बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो उनको क्या लगता है कि यार मैं बाकियों के कंपैरेटिवली कम हूँ, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो जाए, चाहे वो फिजिकल परफॉर्मेंसेस में हो जाए, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में हो जाए, चाहे वो प्रेशर सिचुएशन को बियर करने में हो जाए। तो इनमें बहुत डीप सीटेड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म और उनके कारण के एक डीप सीटेड फीलिंग डेवलप हो जाती है कि यार मैं ना बाकियों से पीछे हूँ, मैं कम हूँ बाकियों से, मेरे को भगवान ने ऐसे बनाया। एंड दिस इज अ डिल्यूजन जो हमें अम्ब्राग्रेशिया में डिफाइंड मिलता है। ये लोग कांस्टेंट कंपैरिजन में रहते हैं अपने माइंड से, अपने ब्रदर्स से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड्स से, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन में रहते हैं। सो नाउ हमने पहले बात की कि जो गिल्ट और डिवैल्यूएशंस आई हुई हैं, क्योंकि अम्ब्राग्रेशिया अवॉइड कर रहा है किसी भी सोशल परफॉर्मेंस को, कोई भी सोशल एक्टिविटीज को, तो उसके कारण को क्या आता है, गिल्ट और सेल्फ डिवैल्यूएशन आती है। तो जैसे ही गिल्ट और सेल्फ डिवैल्यूएशन एक लेवल पार कर जाती है, वो डिल्यूजनल स्टेट में जाना शुरू हो जाती है। एक तो होता है सेंसिटिव माइंड, जब वो सेंसिटिव माइंड हाइपर सेंसिटाइज्ड हो जाए। हाइपर सेंसिटाइज का क्या मतलब, जब कोई स्टिमुलस भी नहीं मिलता फिर भी रिएक्शन चल रहा है, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटाइज्ड माइंड। जब वो हाइपर सेंसिटिविटी में जाता है तो उसमें डिल्यूजन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिल्यूजन they feel they are slow as compared to others. Ambragracia they will see they are misfits, यार मैं सोसाइटी में फिट ही नहीं होता, मेरे दोस्त कैसे सोचते हैं, वो तो किसी से भी कोई भी बात कर लेते खुल के, मैं नहीं कर पाता, मैं तो इनमें फिट ही नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिल्यूजन स्मॉलर, आप जनरली देखेंगे जब भी सोशल गैदरिंग में अगर चले भी जाएं अम्ब्राग्रेशिया के लोग, तो ये बेचारे ऑकवर्ड होना शुरू कर देते हैं, फेस रेड होना शुरू हो जाएगा, वॉइस में स्टैमरिंग आनी शुरू हो जाएगी, जब आप उनसे बात करेंगे वो बहुत बेचारे एंशियस और रेस्टलेस होंगे जवाब देने में, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिल्यूजन स्मॉलर, अम्ब्राग्रेशिया के लिए लेट गो करना कोई भी सिचुएशन को और अपने आप को रिलैक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जो मेंटल लेट गो है, यही हमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स में दिखती है। क्या दिखती है कि पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज कर पाना, क्यों, रिटेंशन फील करता है यूरिन की, लेट गो ही नहीं हो पाता कि कोई नहीं यार कर ले, नहीं नहीं घर जाके करूंगा, नहीं नहीं अकेले में करूंगा। जो वो रूब्रिक्स दिए गए हैं मटीरिया मेडिका में, वो इसी सिचुएशन से निकलते हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग है ना माइंड में कि कोई चीज को लेट गो ही ना कर पाना। व्हाट इज लेट गो, जब हम बोलते हैं कि चल ठीक है ना, चल कर दिया ना, तो वो रिलैक्स ही नहीं बेचारे हो पड़ते किसी भी सिचुएशन में, ना रिलैक्स हो पा रहे हैं, कांस्टेंट लेट, अपने आप को कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में रखते हैं, कांस्टेंट अपने आप को बंद करके अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। तो वही इनके फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, मसल्स में क्रैम्प्स, कॉन्ट्रैक्चर्स, ऑरिफिसेस की कॉन्ट्रैक्शन, अस्थमा के सिम्टम्स, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जहां पे आप लेट गो ही नहीं कर पाते। कंस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, ब्राइग्रेशिया के आप हार्ट सिम्टम्स पढ़ेंगे उसमें आएगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, क्यों, रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा, अपने आप को छोड़ ही नहीं पा रहा, अपने आप से निकल ही नहीं पा रहा, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। जितनी भी एक्सक्रीशंस हैं वो ड्राइड अप हो जाएंगी, उसकी रिटेंशन हो जाएगी, क्यों, लेट गो नहीं कर पा रहा। सबसे डिफिकल्टी चीज है ये है, बन जाती है लाइफ में अम्ब्राग्रेशिया के लिए, कि कोई चीज को छोड़ना, लेट गो करना।
तो फ्रॉम वो एक जनरल कांस्टेंट गिल्ट और सेल्फ डिवेल्यूशन जब हाइपर सेंसिटाइज्ड हो जाएगा तो उसमें फिर डिल्यूजन स्मॉलर दिखने लग जाता है। बाकी मेडिसिन में ये भी यही होता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एम्ब्राग्रेशिया जो हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो हम केसेस में देखते हैं, वो आता है एप्टीट्यूड फॉर आर्ट एंड क्रिएशन। ठीक है भाई, एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई, इनहिबिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, वो अपने आप को बॉक्स में रखते हैं, उनके लिए लेट गो बहुत डिफिकल्ट है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट, एम्ब्राग्रेशिया आर्ट के लिए बने होते हैं। आर्ट एक ऐसी चीज है, या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज या क्रिएटिव एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है जहां पे एम्ब्राग्रेशिया रिलैक्स फील करता है, क्योंकि आर्ट ही एक तरीका है जिससे वो अपने आप को रिलीज कर पाता है, जिससे वो अपनी इमोशंस को रिलीज कर पाता है। तो एम्ब्राग्रेशिया के जितने भी पेशेंट्स देखे हैं क्लिनिक में, तो उनमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड एक बहुत ही स्टैंड आउट पॉइंट रहा है हमेशा। एक लड़की का केस याद आ रहा है, एम्ब्राग्रेशिया का था, उसमें बहुत अच्छा था कि जी वो टेडीज जो क्रिएटिव ये जो टॉयज होते हैं, सॉफ्ट टॉयज, बहुत अच्छा बनाती थी। एक छोटी बच्ची का केस याद आ रहा है जिसमें वो अपना हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती थी, किसी ने नहीं सिखाया, खुद से। ठीक है, एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, या एक आर्टिस्टिक क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, जिनके अंदर से ये चीजें आती है, उनको सिखाना नहीं पड़ता। ऐसी अभी एक पेशेंट है ब्राजील में, देखा, उसके बारे में आज बात भी करेंगे। उस टाइम तो नहीं मुझे पता था, लेकिन फिर उसने, जैसे मैंने उसको फॉलो किया, हम इंस्टाग्राम पे उसने बात की, फॉलो किया, उसको देखा, तो मुझे पता लगा ही इज अ वेरी गुड इन गिटार। तो ये वो लोग जो अपने आप को एक लिमिटेड सर्कल, लिमिटेड स्टेट में रखते हैं लाइफ में, लेकिन क्रिएटिविटी में ये बहुत आगे होते हैं। और ये क्रिएटिविटी आती कैसे है, कहां से आती है क्रिएटिविटी हमारी? एक जो आर्टिस्ट है या एक क्रिएटिव पर्सन है, वो कहां से आता है? सबसे पहले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इमोशनैलिटी एंड सेंटिमेंटल। वो लोग जो छोटे छोटे सेंटिमेंट्स को समझ सकें, वो लोग जो छोटी छोटी इमोशंस को फील कर सकें, वही क्रिएटिव हो सकते हैं, वही आर्टिस्टिक हो सकते हैं। उसके बाद ठीक है, एम्ब्राग्रेशिया एक लो कॉन्फिडेंस रेमेडी है, बट एम्ब्राग्रेशिया में कंसंट्रेशन एक्टिव की 3 मार्क्स की रेमेडी है। सो देयर आर द पीपल, जब वो कुछ करने लगते हैं टास्क, तो वो बहुत डीप कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव कंसंट्रेशन एंड सेंटिमेंटलनेस, क्या होता है, उनको जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हैं, क्रिएशंस हैं, ये बहुत नेचुरली आती है। ये उनका एक इमोशनल वेंट आउट पॉइंट बन जाता है कि जब ये करता हूँ तो ही रिलैक्स होता हूँ, नहीं तो मैं बहुत अपने आप में स्टक फील कर रहा हूँ, घुटन फील होती है। सो एप्टीट्यूड ऑफ आर्ट एंड क्रिएशन आप अपने, अगर आप एम्ब्राग्रेशिया सोच रहे हैं पेशेंट में, तो ये आपको जरूर मिलेगी क्लिनिक्स में। अभी इसके बाद हम करेंगे कंपैरिजंस एम्ब्राग्रेशिया के और बाकी रेमेडीज के। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे को एक बार हम बात करें, ताकि इससे फिर आगे नेक्स्ट स्टेप है हम कंपैरिजन करेंगे मेडिसिन का। कुछ भी एम्ब्राग्रेशिया के बारे में पूछना हो। तो मैं एक बार छोटा सा एक रिकैप कर देता हूँ एम्ब्राग्रेशिया के बारे में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले डिस्पोजिशन क्या होती है एम्ब्राग्रेशिया की? क्वाइट एंड डेलिकेट। ठीक है, दूसरा जो कीवर्ड है एम्ब्राग्रेशिया को जो डिस्क्राइब करता है, कीवर्ड जब हम केस स्टडी में देखते हैं, तो वो होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या मतलब है? अपने आप को कांस्टेंट कंट्रोल में रखना, लैक ऑफ रिएक्शंस में रखना, लैक ऑफ एक्शंस में रखना। ठीक है, सोशल इनहिबिशन मिलेगी आपको। सोशल इनहिबिशन मतलब सोसाइटीज में जाने से रिलक्टेंसी दिखाना। इमोशनल इनहिबिशन मिलेगी। इमोशनल इनहिबिशन मतलब जल्दी ना खुल पाना किसी के साथ, बात करने में रिलक्टेंसी दिखेगी, अपने आप को
कांस्टेंट कंट्रोल रखना, ठीक है। थर्ड थिंग, उसका बेसिक सेंसिटिविटी क्या है एम्ब्राग्रेशिया की? फियर ऑफ फेलियर्स, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। फोर्थ थिंग, हमने बैशफुल और एम्बैरेसमेंट के बारे में बात की थी कि इनकी एम्बैरेसमेंट और बैशफुलनेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाकी मेडिसिन के कंपैरेटिवली, कि जब भी कोई भी आप एम्बैरेसमेंट और सेंसिटिविटी और इमोशनल बात करेंगे इनसे, इनका मुंह बिल्कुल बॉइलिंग हॉट हो जाता है, इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी रहती है एम्बैरेसमेंट। फिफ्थ हमने बात की थी इनके डिल्यूजन, स्मॉलर ही इज, व्हिच इज अ डिल्यूजनल स्टेट, जब ये बहुत हाइपर सेंसिटाइज स्टेट में चले जाते हैं तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो इनका कांस्टेंट रहता है कि मैं पीछे हूँ, मैं कम हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं कम हूँ, मैं लैग कर रहा हूँ। एंड लास्ट हमें जो इनकी बात की थी वो थी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के बारे में, कि व्हेन यू थिंक ऑफ, whenever you find artistic aptitude, इसमें हम फॉस्फोरस लेते हैं, प्लेटिना लेते हैं, सिलिशियस लेते हैं, नेट्रम कार्बोनिकस लेते हैं, आर्सेनिकम्स लेते हैं, कार्सिनोसिन के बारे में आप सोचते हैं जब भी हम आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। देन आल्सो थिंक ऑफ एम्ब्राग्रेशिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब? नहीं क्लियर है तो नो बोल दो, क्लियर है तो यस बोल दो। यस सर। यस सर, यस सर, क्लियर है। तो इससे आगे हम बात करेंगे कंपैरिजन कैसे करना है। 3 मेन रेमेडीज जो मैंने अपने क्लिनिक में देखा है, जिसमें मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ कि अम्बरा के पेशेंट थे, उनको पहले गलती से ये प्रिस्क्राइब कर दी। तो 3 रेमेडीज कौन कौन सी हैं? एक तो हम कंफ्यूज करते हैं एम्ब्राग्रेशिया को ब्राइटा कार्ब के साथ, इट कम्स वेरी क्लोज टू ब्राइटा कार्ब। दूसरी जो रेमेडी है हम एम्ब्राग्रेशिया को कंफ्यूज करते हैं वो है मैग्नीशियम म्यूर के साथ, ठीक है। और तीसरी जो रेमेडी है हम जिसके साथ इसको कंफ्यूज करते हैं वो होती है एलुमिना। सो दीज आर द 3 रेमेडीज जो बहुत क्लोज आती है, और उनमें अगर हम फंस रहे हैं तो कैसे कंपेयर करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले है अम्बरा और ब्राइटा। अच्छा, अम्बरा और ब्राइटा सेम क्यों दिखती हैं? क्योंकि हमने जैसे पीछे बात किया, दोनों टिमिड है, दोनों में आपको लो कॉन्फिडेंस दिखता है, ठीक है ना। दोनों में आपको एम्बैरेसमेंट बहुत स्ट्रांग दिखती है कि शर्मिंदगी बड़ी फील हो गई, शर्मिंदगी बड़ी फील हो गई। दोनों आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करेंगी, दोनों डिपेंडेंट रेमेडीज हैं। तो हम जब केसिंग करते हैं हमें लगता है यार ये जो अम्बरा का पेशेंट है ना, हमें ब्राइटा टाइप लगता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करना है? पहला पॉइंट, एम्ब्राग्रेशिया जो मेडिसिन है, ये जो पॉइंट है ना, ये जब मैं प्रफुल्ल सर के पास था तो मैंने एक बार सबसे पहले उनको पूछा था कि उनका कोई पेशेंट था तो उन्होंने उसको ब्राइटा कार्ब प्रिस्क्राइब की। तो ये स्टिकिंग के ड्यूरिंग हम देखे तो मैंने पूछा था कि सर अम्बरा क्यों नहीं? तो ये पॉइंट वहां से समझ आया, या उन्होंने बताया, किसी मटीरिया मेडिका में कहीं नहीं मिलता है ना, वो उनकी एक ब्रिलियंट वो एक माइंड थे। तो उन्होंने बोला कि यार जो अम्बरा होती है ना, अम्बरा पेशेंट आप देखते हैं तो उनमें एंटीसिपेशन मिलती है। ये जो केस है, ये जो पेशेंट है, इसमें तो मुझे एंटीसिपेशन कहीं दिख ही नहीं रही, तो ये अम्बरा नहीं हो सकता, ये ब्राइटा है। और ये उनका बहुत एक मेन पॉइंट होता था ब्राइटा और एम्ब्राग्रेशिया को डिफरेंशिएट करने का। इसके लिए हमें पहले एंटीसिपेशन समझना है। एंटीसिपेशन क्या होती है? एंटीसिपेशन का ये मतलब है कि जो जो सिचुएशंस आगे हो सकती हैं हम उनको पहले इमेजिन कर लें। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से शिमला घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है यार एक तो शिमला में टाइम से चले जाएं, वहां पे बहुत लोग आते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटीसिपेशन कि आपने पहले एंटीसिपेट कर लिया ये बुरा, ये गलत हो सकता है। दूसरा आप बोलेंगे भाई शिमला में होटल पहले से बुक कर लें, वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है, फिर नई बुकिंग मिलती। नाउ दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ एंटीसिपेशन। फिर आपने बोला भाई शिमला जा रहे हैं, वो ठंडी जगह है, गर्म कपड़े रख लें, दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटीसिपेशन। फिर आप बोले भाई बाहर कहीं रहना है, कहीं मच्छर वच्छर कोई काट जाएगा, ऑल आउट रख लें, अगेन अ पार्ट ऑफ एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मींस जो भी फ्यूचर इंसिडेंट हैपनिंग्स होनी है उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाना, उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन।
ठीक है, कि वो फ्यूचर इंसिडेंट्स को आप एंटीसिपेट कर रहे हैं। अभी एंटीसिपेशन जो है ये आती है हमेशा इंटेलेक्ट से। एंटीसिपेशन अगर आप रूब्रिक में देखें तो वही रेमेडीज हैं जिनमें इंटेलेक्ट है, क्योंकि एंटीसिपेट करने के लिए इंटेलेक्ट चाहिए। ठीक है ना, तो जो जो लोगों में एंटीसिपेशन होती है बेसिकली वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। अभी ब्राइटा एंटीसिपेशन में नहीं जाती, क्यों? इंटेलेक्ट ही नहीं है। डूज एंड डोंट्स का तो ब्राइटा में हमेशा से प्रॉब्लम है, क्या सही है क्या गलत है, इंटेलेक्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाती, इसलिए ब्राइटा में एंजाइटी मिलेगी, मतलब उनको चिंता लगी रहेगी। चिंता का मतलब हाई ये ना हो जाए, हाई वो ना हो जाए, बट वो पहले से एंटीसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। और एंजाइटी भी कैसे होगी ब्राइटा की? मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड का क्या मतलब? छोटी सी बात की बहुत ज्यादा एंजाइटी, और अगर बहुत बड़ी कोई बात हो तो उसकी थोड़ी सी एंजाइटी। ठीक है, मिसप्रोपोर्शनेट होगी। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अम्ब्रा ऑलवेज गो इनटू एंटीसिपेशन पार्ट, हमेशा एंटीसिपेट करते हैं अम्ब्रा ग्रेशियस, whereas Brighta they go into anxiety part, and that too misplaced anxiety. Second thing, Umbras they are physically slow. जब इनहिबिशन पार्ट एक्टिवेट होता है ना डिफेंस में, तो वो सिर्फ माइंड में नहीं होता, फिजिकल बॉडी में भी होता है। फिजिकल बॉडी में भी वो लैक ऑफ रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, जल्दी थक जाना, इंडोलेंस में जाना, ये अम्ब्रा का पार्ट है। वेरस ब्राइटा क्या होते हैं जनरली आपको मिलेंगे? ब्राइटा कार्बोनिकाज या ब्राइटाज इन जनरल दे आर वेरी एक्टिव फिजिकली, अपने रूटीन में, अपनी हर चीज में। एक रूब्रिक है एक्टिविटी सीजलेस करके, इसके बाद ना लेक्चर के बाद चेक करिएगा। रूब्रिक इज एक्टिविटी सीजलेस। सीजलेसनेस का क्या मतलब है? सीजलेस, सीजलेस मतलब कोई भी चीज जो बहुत लंबे समय तक चल सके। तो तीन ही दवाइयां हैं जिनमें इतनी एनर्जी होती है फिजिकल कि वो बहुत लंबे समय तक कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सी है वो तीन दवाइयां? पहली ब्राइटाकार, दूसरी लैकेसिस, और तीसरी ब्रेट्रमेल्बम। इनकी जो फिजिकल एनर्जी की स्टोरेज होती है ना, और इनकी जो पर्टिनेसी होती है कि कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना, ये सिर्फ इन तीन दवाइयों में होती है मेडिसिन में। तो ब्राइटा को आप अगर फिजिकली आप देखेंगे तो अम्ब्रा बहुत ही स्लो होते हैं और इंडोलेंट होते हैं, वेरस ब्राइटा जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और लंबे समय तक एक एक्टिविटी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जहां पे हम डिफरेंशिएट करते हैं ब्राइटा और अम्ब्रा ग्रेशिया को, वो होते हैं उनके फाइबर्स के ऊपर, उनकी स्किन, उनके मसल फाइबर्स पे। अम्ब्रा के कैसे मसल फाइबर होते हैं? सॉफ्ट, डेलिकेट, क्योंकि अभी हमने बोला ना डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फाइबर भी कैसे होंगे? सॉफ्ट और डेलिकेट होंगे। जबकि ब्राइटा को अगर आप स्किन को टच करेंगे वो कैसे होते हैं? बहुत पत्थर जैसे, फर्म फाइबर्स होते हैं और रफ होते हैं। सॉफ्टनेस नहीं होती, रफनेस होती है और हार्डनेस होती है। ब्राइटा के बच्चे कैंप में अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्लिनिक में देखते हैं, उनके हाथ पकड़ेंगे ना, ऐसे पत्थर जैसे रफ है, ऐसे लगेगा जैसे छोटा बच्चा कोई मजदूरी करके आए। ठीक है ना, दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द फाइबर ऑफ ब्राइटा आर, वेयरएज अम्ब्रा ग्रेशिया दे हैव सॉफ्ट एंड डेलिकेट फाइबर। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जहां पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे अभी एम्ब्रा और ब्राइटा को डिफरेंशिएट? यस सर। अभी नेक्स्ट है एम्ब्रा ग्रेशिया एंड मैग्नीशियम म्यूर। ये बहुत कॉमन होता है, अगर आप में से कोई क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आप अपने केसेस पढ़ेंगे जाके कल को मैग्नीशियम म्यूर के, अगर वो नहीं ठीक हुए देन थिंक ऑफ एम्ब्रा ग्रेशिया। अगर ऐसा लगता है कि मैग्नीशियम म्यूर देते हैं, थोड़ा सा आराम आ जाता है, फिर से वहीं आ जाता है केस, या बहुत रेपिटेशन की जरूरत पड़ रही है, थिंक ऑफ एम्ब्रा ग्रेशिया। एम्ब्रा ग्रेशिया और मैग्नीशियम म्यूर दोनों ही टिमिड, माइल्ड, यील्डिंग, ठीक है ना, क्या है? यील्डिंग है, माइल्ड है, टिमिड है, और क्वाइट रेमेडीज हैं, कम बोलते हैं, तो इसलिए हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं एम्ब्रा ग्रेशिया और मैग्नीशियम म्यूर। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएशन में हमें सबसे पहले ये देखना है या ये समझना है कि जो मैग्नीशियम म्यूर होती है उसकी सेंसिटिविटी है डिसहार्मनी। लाइफ में कहीं भी डिसहार्मनी हो गई, मतलब उनके चाहने वालों में किसी की हेल्थ खराब हो गई,
उनकी फैमिली में या उनके चाहने वालों में किसी का झगड़ा हो गया, उनकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, वो जो डिसहार्मनी है, उनकी खुद की लाइफ में डिसहार्मनी हो गई, वो मैग्नीशियम म्यूर को बीमार करती है, या वो चीज है जो उसके लिए मैग्नीशियम म्यूर सेंसिटिव है। जबकि अम्बरा के लिए डिसहार्मनी नहीं प्रॉब्लम है। अम्बरा की प्रॉब्लम क्या है? फेलियर, परफॉर्मेंस, जहां पर परफॉर्म करना पड़ जाए, जहां पे भी फियर ऑफ फेलियर आ जाए, वो चीज अम्बरा को तंग करती है। सेकेंड डिफरेंशिएशन, बिकॉज ऑफ टिमिडिटी और एंजाइटी, टिमिडिटी और एंशियस होती है अम्बरा, तो एम्ब्रा आपको जनरली कैसे मिलेंगे? वेरी ऑकवर्ड मिलेंगे, बहुत ही ऑकवर्ड होंगे, हाथ से चीज छूट जाना, बोलने में कुछ भी गलत वर्ड बोल देना। सो दिस इज अम्ब्रा ग्रेशिया ऑकवर्डनेस जो हमें इन केस टिकिंग मिलती है। मैग्नीशियम म्यूर भी एंशियस रेमेडी है, बट उसकी जो एंजाइटी है वो सिर्फ मेंटल एंजाइटी है, फिजिकली वो बहुत डल मिलती है, फिजिकली वो रेस्टलेस नहीं होगी। जैसे एंशियस लोग हो जाते हैं ना, रेस्टलेस, ऑकवर्ड, एम्ब्रा ग्रेशिया में ऐसे होता है। मैग्नीशियम म्यूर में ये नहीं होता, उसकी एंजाइटी सिर्फ माइंड तक की होती है, वहीं तक वो सिमट के रह जाती है। फिजिकली वो होगे बहुत काम, डल, आराम से बात कर रहे हैं आपसे, आराम से केस देती है। थर्ड थिंग, जो मैग्नीशियम म्यूर है, डिस्पोजिशन वाइज दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी फिजिकली एक्टिव, और हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं, कांस्टेंट कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे रहना। वेयरएज अम्ब्रा ग्रेशिया क्या है? दे आर मोर डिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अम्ब्रा ग्रेशिया का है ही नहीं बेचारे का, मोर लेजी एंड फिजिकली इंडोलेंट, कि ज्यादा देर कोई काम नहीं होता, या कोई काम फिजिकली करना भी अम्ब्रा ग्रेशिया को पहले पूरा मन बनाना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। मैग्नीशियम म्यूर में ये नहीं होता। दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट अम्ब्रा ग्रेशिया एंड मैग्नीशियम म्यूर। थर्ड, देन कम्स इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, बहुत कंफ्यूज करता है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में, दैट इज एम्ब्रा वर्सेस एलुमिना। कंफ्यूजन आती है बहुत एम्ब्रा और एलुमिना की, यार कि टिमिड है, ये ऐसा है। सबसे पहले इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो समझने वाला है, जो आज हमने पूरी बात की है, वो है एम्ब्रा एक इमोशन ओरिएंटेड रेमेडी है। एम्ब्रा एक वो रेमेडी है जो इमोशन से चलती है, ठीक है। और एलुमिना एक रेमेडी है जो हमने पढ़ा होगा, अगर आपने स्किप नहीं किया होगा वो लेक्चर, अगर स्किप किया है एलुमिना का लेक्चर आप में से कोई, आज पहली बार आए हैं या कुछ भी, तो यूट्यूब पे चैनल है हर्फ का राइट होम्योपैथी का, वहां पे जाके एलुमिना का लेक्चर सुन सकते हैं। तो एलुमिना में हमने जब बात की थी तो हमने ये बोला था, एलुमिना बीइंग अ सॉफ्ट मेटल इज अ वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रेमेडी, ठीक है। अभी अम्ब्रा को क्या बीमार करेंगे? इमोशंस, क्योंकि वो इमोशनल रेमेडी है। और एलुमिना को क्या बीमार करेगा? परफॉर्मेंसेस, जहां पे जॉब वो प्रॉपरली नहीं कर पाया, कोई परफॉर्मेंस थी वो प्रॉपरली नहीं कर पाया, उसको वो चीजें बीमार करेंगी। क्योंकि एलुमिना क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रेमेडी है। कोई ड्यूटी थी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, मैं टीचर हूं, मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, मैं डॉक्टर हूं, मैं अच्छे से पेशेंट नहीं देख पाया, एलुमिना को ये सारी चीजें बीमार करती हैं। एम्ब्रा ग्रेशिया में गिल्ट बहुत स्ट्रांग होता है, एलुमिना में सेल्फ डीवैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस से निकल के आती है। सेकंड पॉइंट, एम्ब्रा ग्रेशिया का डिफेंस क्या है, या एम्ब्रा ग्रेशिया जब भी बीमार होता है तो क्या होता है? वो इनहिबिशन में चला जाता है, मतलब रिलक्टेंट हो जाता है चीजें करने में, अपने आप को ओवर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, अपने आप को हर चीज में रोकना शुरू कर देता है। वेयरएज एलुमिना क्या होता है? जब वो डिजीज स्टेट में जाता है, हमने एलुमिना में बात की थी, दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है कंफ्यूजन, एक होता है रिटेंशन, ठीक है। एलुमिना विल गो इनटू कंफ्यूजन एज वेल एज रिटेंशन ऑफ इमोशंस एज वेल एज फिजिकल थिंग्स में। कंफ्यूजन और रिटेंशन की हमने बात की थी। अगर आपको ये नहीं पता है तो वही दोबारा से लेक्चर में जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चीज है कंफ्यूजन एंड रिटेंशन को एक्सप्लेन करना। अभी एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, तो उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, उसको देखिए, ठीक है। तो क्लिनिकली जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम देखते हैं यार
ठीक है, ये डिजीज स्टेट में है, ये पेशेंट ने डिफेंस इनहिबिशन का लिया है या ये पेशेंट कंफ्यूजन और रिटेंशन में चला गया। थर्ड पॉइंट, एम्ब्राग्रेशिया कैसे इंसान है, जो जैसे हमने आज बात की या हम क्लिनिकली देखते हैं, बहुत माइल्ड, टिमिड, यील्डिंग और सेंसिटिव लोग होते हैं। इमोशन ड्रिवन है ना, सेंसिटिव लोग होते हैं, छोटे दिल होते हैं उनके। वेरएज एलुमिना कैसे लोग होते हैं, मेटल है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो क्या होते हैं, बहुत रिजिड माइंडेड होते हैं। इनको कोई बात मनाना इजी नहीं है, इनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना इजी नहीं है, बहुत जिद्दी हटी लोग होते हैं एलुमिना। और उसके साथ साथ आर्डेंट होते हैं। आर्डेंट का क्या मतलब है, पैशन ड्रिवन होते हैं बहुत। जैसे कि दूसरी रेमेडी कौन सी आती है आर्डेंट में, नक्स वोमिका, जोशीले, पैशन ड्रिवन, ऐसे एलुमिना होते हैं। इनको जब कोई टास्क कंप्लीट करना है, कोई परफॉर्म करना है, तो बहुत आर्डेंट होते हैं। सो दीज आर द पॉइंट जहां पे हम अम्ब्राग्रेशिया और एलुमिना को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक केस के बारे में बात करेंगे। तो ये पिक्चर है पेशेंट की, देखिए अम्ब्राग्रेशिया फेस, देखिए कैसा फेस है, फाइबर कैसे लग रहे हैं, रिजिड लग रहे हैं फाइबर, सॉफ्ट। आईज देख रहे हैं, आईज, ये इमोशनल आईज होती हैं। सॉफ्ट फाइबर, इमोशनल आईज। बाल देख रहे हैं इनके, मूंछों के, दाढ़ी के, सब बैठे हुए बेचारे। माइल्ड, यील्डिंग, जैसी मेंटेलिटी होती है वैसे ही बाल भी बेचारे नीचे को बैठे हुए सारे। तो ये केस था, अभी हमने ब्राजील गए थे, वहां पे देखा था। तो इनको प्रॉब्लम क्या थी, सुसाइडल थॉट्स थी इनकी प्रॉब्लम। 3 बार इस बंदे ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था और भगवान की दया से बच गया तीनों बार किसी ना किसी तरीके से। बहुत ज्यादा डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, काम भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के बस घर में रहता है। सो दिस वाज द फेस जब ये हमारे पास आई। थ्रू एंड थ्रू जब केस लेना शुरू किया और जब पता किया कि ये कैसे डेवलप हुआ, तो उसमें हमें क्या पता लगा, कॉलेज के फेलियर के कारण, एग्जामिनेशन फेलियर के कारण, उसके साथ साथ फादर की डेथ होने के कारण ये फेज डेवलप होना शुरू हो गया। हर चीज में कॉलेज तक अच्छा था, कर लेता था। कॉलेज में तीन इंसिडेंसेस हुए। पहला, ये बुली हुआ, होता है ना, लोग बुली करते हैं कॉलेजेस में, यार तू बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये है वो है, जो भी लड़कों से बुली हुआ। दूसरा हुआ, क्योंकि एनवायरनमेंट इनको इनके अनुकूल नहीं मिला, तो ये परफॉर्म नहीं कर पाए, एग्जाम्स में नंबर कम आ गए। तीसरा क्या हुआ, फादर की डेथ हो गई। उसके बाद धीरे 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 ही स्टार्ट लूजिंग हिज लाइफ। बात करना मुश्किल, बाहर निकलना बंद कर दिया, फ्रेंड सर्कल कम हो गया। शादी हुई है, बेटी है, वाइफ काम करती है, लेकिन खुद से उठा ही नहीं जाता, कुछ किया ही नहीं जाता। और अपनी ऐसी स्टेट देख के कि यार मैं अपने बच्चे पे, मैं अपनी वाइफ पे बोझ हूँ, he got so depressed that he attempted for suicide 3 times और भगवान की दया से बच गई 3 बार। जब फुल केस टेकिंग ली थ्रू एंड थ्रू, लेकिन इसमें 2 पॉइंट बहुत उठ के आ रहे थे। सारे लाइफ इंसिडेंसेस के बारे में हमने पूछा, हमने सुना। पहला था कि रिलक्टेंसी है हर चीज की, लेकिन इच्छा है। ये नहीं कि इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है मैं काम करूं, मेरी इच्छा है मैं लोगों से जाके मिलूं। अम्ब्राग्रेशिया में ये होता है, इच्छा बहुत है हर चीज करने, बट बिकॉज ऑफ द फियर कि कुछ गलत ना हो जाए या मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं, ऐसी कोई सिचुएशन ना बन जाए, वो एक्ट ही नहीं कर पाते। इच्छा है लेकिन एम्बेरसमेंट रोक देती है कुछ करने से।
इनहिबिशन से, ठीक है। इससे पहले जो भी डॉक्टर ब्राजील में हैं जो लेके आए थे केस, उन्होंने इनको पल्साटिल्ला दी थी। कंफ्यूजन क्या हो रही थी, हमें लग रहा था ब्राइटा है कि अम्ब्राग्रेशिया है, जो भी हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट किए। अगर तो इंसान अपनी इमोशंस के बारे में उसको क्लैरिटी है, उसके पास वजह है, तो वो अम्ब्राग्रेशिया है। ब्राइटा में इंटेलेक्ट कम होने के कारण वो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में होते हैं और उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उस स्टेट से हमने इनको अम्ब्राग्रेशिया दी और ये वंडरफुली इंप्रूव हुआ केस। ऐसी एक और केस के बारे में बात करते हैं। लड़की का केस आया था, तो उसको पैनिक अटैक्स आते थे। मदर हिस्ट्री दे रही है तो उसमें बता रही है कि इसकी सिस्टर ऐसी है, ये ऐसी है, इसकी सिस्टर ऐसी है, ये ऐसी है, इसकी सिस्टर वैसी है, ये ऐसी है, इसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये हमारे साथ पार्टीज में नहीं जाती, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। उस स्टेट में भी जब मैं पूछने लगा पेशेंट से, ठीक है ना, उनमें भी यही आया कि मम्मी पापा का जो ये प्रेशर है सोसाइटी में जाना, और अगर मैं वहां पे चली जाऊं फिर घर आके जो कंपैरिजन होता है, वो एक सिचुएशन है वो मुझे अंदर से हिला देती है, तो मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती, मैं कुछ फेस करना ही नहीं चाहती। और कॉन्टिन्यूसली वो एक 13 साल की बच्चा इनहिबिशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और जैसे ही इनहिबिशन और डिप्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, लर्निंग डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाती है। उस बच्ची को भी पहले मैग्नीशियम म्यूर दी थी, ठीक है। मैग्नीशियम म्यूर ने दी, थोड़ा इंप्रूव हुआ करे फिर वहीं आ जाए, थोड़ा इंप्रूव हो फिर वहीं आ जाए। देन वी डिड अ रीकेस्टिकिंग और उसमें एम्ब्राग्रेशिया से वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई थी। एम्ब्राग्रेशिया इमोशन ड्रिवन है लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं। चाह होती है कि मैं कुछ अचीव करूं, चाह होती है कि मैं लोगों से दोस्त बनूं, मैं सोशलाइज करूं, चाह होती है कि मैं इतना आर्टिस्टिक हूं, मैं अपनी परफॉर्मेंसेस दूं, लोगों को दिखाऊं। बट जो ये फियर ऑफ फेलियर है, जो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट है कि यार मैं मूर्ख ना दिखूं, उसके कारण ये अपने आप को लिमिटेड कर जाते हैं। और यहीं पे अम्ब्राग्रेशिया प्रिस्क्राइब होती है। आपको लगेगा यार ये बंदा बहुत आर्टिस्टिक है, ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ये करता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं? अपनी सेंसिटिविटीज के कारण, अपने फियर ऑफ फेलियर के कारण, अपने गिल्ट के कारण, जो सेल्फ गिल्ट स्ट्रॉन्ग है उसके कारण। अम्ब्राग्रेशिया में हमने बस यही देखना है, इसी को ठीक करना, ठीक है। चलो आज का लेक्चर करें कंप्लीट, समाप्त करें। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के बारे में? तो अभी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक पूछना था, मतलब इंटेलेक्ट रूब्रिक देख रहा था सर, उसमें ब्राइटा भी सर 3 नंबर में पड़ी है सर, उसका इंटेलेक्ट थोड़ा सा बता दो। मतलब इंटेलेक्चुअल है है वो रूब्रिक, डल? इंटेलेक्चुअल है ना हाँ, रूब्रिक, इंटेलेक्चुअल रूब्रिक में हाँ पड़ी है जी ना। सर। इंटेलेक्चुअल अलग चीज है बच्चे, इंटेलिजेंस अलग चीज है, ठीक है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल में जो है वो ब्राइटा कार्ब स्टेट बहुत कम दिखती है, लेकिन वो किन चीजों में दिखती है, जैसे कि मेरे पास पेशेंट है अभी आर्थराइटिस के चल रहे, ही इज अ प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत एक हमारे इधर का नामी स्कूल है, उसका वो प्रिंसिपल है पिछले 30 साल से, बहुत रिस्पेक्टेबल है। बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, जो ब्राइटा होते हैं वो एक एक ना सब्जेक्ट के मास्टर बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल।
कि भाई इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब है, जिस बंदे को बहुत नॉलेज है। इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि जो बंदा अपने इंटेलेक्ट को और एक्सपीरियंसेस को यूज कर सके। वहां पे ब्राइटा लैक करती है कि कुछ चीजों में तो आप बोलेंगे यार बंदा माहिर है, लेकिन उस चीज के बाद अगर आप बाहर देखेंगे, घर में कैसा है, डे टू डे या कोई डिसीजन लेने उसमें कैसा है, आपको लगेगा यार कैसा बंदा है, ये सिंपल चीजें नहीं इसको समझ आती। ये बेचारा ब्राइटाकार होता है। ब्राइटाकार का जो हार्ड वर्क होता है ना, वो उसको इंटेलेक्चुअल बना देता है, उसको माहिर बना देता है। मैथमेटिक्स के टीचर भी हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको ब्राइटा गई है। कैंसर के पेशेंट थे, आईएएस ऑफिसर ब्राइटा से ठीक हुए हैं, ब्राइटा आयोड से। तो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं बट इंटेलिजेंस नहीं। इंटेलेक्चुअलनेस कहाँ से आती है, जो आप किसी और से रीड करते हो। इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, अंदर से, ठीक है ना। तो उनको जो नॉलेज उनको मिली है उसका उनको यूज करना आता है ब्राइटा को। लेकिन अगर खुद से नॉलेज लेनी, जनरेट करनी हो, या जो चीजें हमारे खुद से आती हैं, हमारी खुद से अंडरस्टैंडिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ब्राइटा में खुद से, वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं होती, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। इसके बारे में बात करेंगे हम, ब्राइटा करेंगे, अच्छे से करेंगे ब्राइटा ग्रुप पूरा, लंबा लेक्चर है वो करेंगे किसी टाइम। और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। कंपैरिजन में हो गया, कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन समझ आ गए।